हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के यानी कि विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण पर्सन। ये जो पर्सन है, ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो को समझ पाएँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पर्सन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं और आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है, यानी कि पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे अगर सिलेबस चेंज नहीं होता। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये साइंस की जो आपकी बुक है उसकी जान है। ठीक है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को तैयार करके चले जाना, देखना तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें एक अलग ही लेवल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा और आंखों का ही क्वेश्चन है, ड्रा लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। हिंदी वाले भी समझ गए होंगे कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आंख वाला क्वेश्चन है उसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आता रहेगा और आएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको जो है आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल। ये भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल ही जाता है हर साल। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, हिंदी में आई थिंक विद्युत मोटर बोलेंगे आई थिंक। ठीक है, मेरे जो है इंग्लिश मीडियम में थी साइंस, तो जो है मुझे थोड़ा कम ही पता है हिंदी का, लेकिन इसीलिए मैंने पिक्चर लगाई है ताकि आप लोग समझ जाओ कि भाई किस क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यार देखो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आपके घरों में जो मोटर होती है, जो पानी आपके ऊपर चढ़ाती है, ठीक है, टैंक वगैरह में, उसके बारे में लिख रहा है। ठीक है, तो वो तो लिख ही सकते हो यार तुम। घर की मोटर के बारे में नहीं लिख सकते? मोटर भी सोच रही होगी कि इनके घर में लगी हुई हूँ, मेरे बारे में 2 लाइन नहीं लिख सकता। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इसी का ही भाई है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल। कुछ एक भाई बहन कह रहे थे कि ये डिलीट है, ये है, वो है। तो इस साल जो है मुझे नहीं लगता कि कुछ डिलीट है। ठीक है, तुम जो है सारा का सारा पढ़ के जाओ, कुछ भी आ सकता है। समझ गए? ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको जो है ज़रूर करना है। हिंदी वाले भी समझ गए होंगे जनरेटर वाला। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो है आपका, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग या फंक्शनिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है, बहुत बार। तो आपको जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में जो है उसकी फंक्शनिंग बतानी है और उसका जो है डायग्राम बताना है। ठीक है, बना के। और ये जो डायग्राम्स हैं, ये आपको पेंसिल से बनाने हैं ताकि आपके जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े और आपको जो है अच्छे नंबर मिले। पेन से मत बना देना कोई भी। अगर तुमने पेन से बना दिया तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मिलेंगे, 6 का है तो 5 मिलेंगे, और पेंसिल से बनाया तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नंबरों का खजाना। हाँ जी, या तो ये जो है आपके सामने जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसे लॉन्ग आंसर बन के आएगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स एक्सप्लेन करवाएंगे, या फिर जो है इनमें से जो है कुछ ना कुछ टर्म्स आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये सारे के सारे जो है ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन के आएगा और सारे के सारे टर्म्स पूछी जाएंगी। वरना ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है माल मसाला, इसमें से आपको 2-4 नंबर का काम जरूर देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफरेंस पूछ सकते हैं, दोनों को एक्सप्लेन करवा सकते हैं, या फिर सारी की सारी को एक्सप्लेन करवा सकते हैं। तो समझ गए आप लोग? तो ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, हिंदी वाले भी समझ गए होंगे। ये अभिक्रियाएं हैं आपकी सारी की सारी। ठीक है, इनको याद कर लेना। और हाँ, इससे पहले वाले हिंदी की हमने नहीं बताई, वो था आपका ह्यूमन हार्ट यानी कि दिल के बारे में। समझ गए? तो यार ये तुम्हारे जो है 5 क्वेश्चन थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, आंसर देखो यार, तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे भाई, पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी। तुमसे भी मेहनत करवाऊंगा, मैं भी करूँगा। ठीक है, और खुद ढूंढोगे तो अच्छी बात है, तुम्हें जो है याद होंगे। समझ गए? तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।